हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण भारत का पार्ट 3 सोल्व करेंगे, जो आधारित है इतिहास के पन्नों पर। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में है, और जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 1922-23 में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई में कौन से प्राचीन नगर मिले? तो अगर बात की जाए कि कौन से प्राचीन नगर मिले थे, तो हड़प्पा मिला था 1921 में, और मोहनजोदड़ो मिला था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो लारकाना में स्थित है। लारकाना कहाँ है? सिंध के पाकिस्तान में है। सॉरी फ्रेंड्स, पाकिस्तान के सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, ये 5 ही होगा, 4 हो गया है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा मोंटगोमरी में स्थित है, जो कहाँ पर है? जो पाकिस्तान के पंजाब में है। जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है उसमें है, मोंटगोमरी में हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में मकान किस चीज़ के बने थे? तो पक्की ईंटों के बने थे मोहनजोदड़ो में मकान। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना किस नदी के किनारे पर की गई है? तो सरस्वती नदी के किनारे पर की गई है ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना। अगला प्रश्न, शाक्य गणतंत्र किस राज्य में विकसित हुआ? तो कपिलवस्तु में विकसित हुआ था शाक्य गणतंत्र। प्रश्न नंबर 10, लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, महात्मा बुद्ध किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। किस भारतीय राजा ने वीरतापूर्वक सिकंदर का सामना किया? तो वो थे पोरस या पुरु, जिन्होंने सिकंदर का वीरतापूर्वक सामना किया था। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। जो मैंने ये सीरीज शुरू की है, इसमें भारत से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 13, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का स्वागत करके सर्वप्रथम स्वयं ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली? तो वो थे आमभीक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 14, मौर्य साम्राज्य स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा को परास्त किया? तो सम्राट धनानंद को परास्त किया था चंद्रगुप्त ने, और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, बुद्ध के उपदेशों का प्रथम संदर्भ ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का प्रथम संदर्भ ग्रंथ। महात्मा बुद्ध का मगध के किस शासक के काल में स्वर्ग आरोहण हुआ? तो वो थे फ्रेंड्स अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी का नाम बताइए। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। प्रश्न नंबर 14, प्रथम बौद्ध परिषद की बैठक किस राजा के शासनकाल में संपन्न हुई? तो यदि बात की जाए प्रथम बौद्ध परिषद की बैठक की, तो वो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। फ्रेंड, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ ऐसी हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप भी। देखिए, प्रश्न नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। और पाटलिपुत्र को अब क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, और कहाँ है वो? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके दिशा निर्देशन में अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, और उसका दूसरा नाम था कौटिल्य, और एक नाम था विष्णुगुप्त
क्या था? विष्णुगुप्त। तो इसके दिशा निर्देशन में साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके? चाणक्य के। और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने ही। तो इसका नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। चंद्रगुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को परास्त करके उसकी पुत्री से विवाह किया? तो वो था शैल्यूकस। ठीक है। प्रश्न नंबर 22। ग्रीक यात्री मैगस्थनीज किस सम्राट के राज्य में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भारत आया था। कौन? मैगस्थनीज। आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैगस्थनीज कहाँ का यात्री था? तो ग्रीक था। ठीक है। और किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और ये पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा ग्रीक यात्री आया था? तो वो मैगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान अफगानिस्तान का महाभारतकालीन नाम क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है। अफगानिस्तानी लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेना या मुझसे अगली वीडियो में पूछ लेना। ठीक है। इसको गूगल पे आप जा कर के सर्च कर लेना। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजी गई सम्राट अशोक की पुत्री का नाम क्या था? तो संघमित्रा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने किस पुत्र को विदेश भेजा था? तो महेंद्र को विदेश भेजा था अशोक ने। ठीक है। पुत्री थी संघमित्रा और पुत्र थे महेंद्र, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बहुत ज़्यादा कार्य किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। मौर्य वंश के राज्य को किसने समाप्त किया? तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के साम्राज्य को समाप्त किया था। प्रश्न नंबर 28। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बात की जाए मौर्य वंश के अंतिम सम्राट की, तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के समय में सांची का स्तूप बनवाया गया? अशोक के समय में बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 30। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का प्रथम सम्राट। अगला प्रश्न, नेपोलियन की तुलना प्राचीन भारत के किस सम्राट से की गई है? तो बात की जाए नेपोलियन की कंपैरिजन की, तो वो की गई है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। गुप्त साम्राज्य व स्वर्ण युग के शासनकाल को क्या कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य व स्वर्ण युग के शासक के काल को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है। शासक के काल नहीं होगा फ्रेंड्स, शासक को क्या कहा जाता है? ठीक है। गुप्त साम्राज्य व स्वर्ण युग के शासक को क्या कहा जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय और इनका नाम था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 33। महान कवि कालिदास किस राजा के शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे महाकवि कालिदास। कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौन कौन सी बुक्स लिखी थी? मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम। और अगर और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। प्रश्न नंबर 34। गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। गुप्त वंश के उस राजा का नाम बताओ जिसने दक्षिण भारत में विजय का अभियान छेड़ा और वह प्रसिद्ध वीणा वादक भी था। तो कौन थे वो? समुद्रगुप्त थे, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये प्रसिद्ध वीणा वादक थे, बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। प्रश्न नंबर 36। उस हिंदू राजा का नाम बताओ जिसके राज्य मंडल के मंत्रियों को नवरत्न कहा जाता था।
तो कहा जाता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्रियों को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, किस प्राचीन हिंदू शासन काल में स्थापत्य कला अपने चरम पर थी? तो गुप्त काल में थी। ठीक है, गुप्त काल को ही गोल्डन इरा कहा जाता है, गोल्डन इरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, चंद्रगुप्त प्रथम तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच किस राजा का शासन रहा? तो इनके बीच चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में समुद्रगुप्त का शासन रहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, किस राजा के शासनकाल में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का विनाश किसने किया? तो गुप्त साम्राज्य का विनाश हुने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको नोट कर लेना। और जो भी वीडियो फ्रेंड्स, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी शुंग वंश की नींव। शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य संभाला? तो कण्व वंश ने राज्य संभाला था शुंग वंश के बाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, कण्व वंश के संस्थापक का नाम बताइए? तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। और फिर प्रश्न नंबर 44, कनिष्क के राजवंश का नाम बताओ? तो कनिष्क के राजवंश थे कुषाण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर। कौन सी? पुरुषपुर। बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, सातवाहन कहाँ के शासक थे? तो फ्रेंड्स, सातवाहन वर्तमान आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र के शासक थे। प्रश्न नंबर 48, बर्मन हूण राजा मिहिर कुल का राज्य किसने समाप्त किया? इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये क्या था? मालवा नरेश यशवर्धन ने या मगध नरेश बालीदित्य ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, फ्रेंड्स, यदि आपको एक बार में सारे क्वेश्चन याद नहीं होते, वीडियो को दोबारा देखिए। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि आप इसको एक बार में या दो बार में ज़्यादा देर तक याद नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा दिनों तक, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। तो देखिए प्रश्न नंबर 49, थानेश्वर तथा कन्नौज का राज्य संभालते समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? तो फ्रेंड्स 16 वर्ष थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने थानेश्वर व कन्नौज का राज्य संभाला था। प्रश्न नंबर 50, हर्षवर्धन की नर्मदा से आगे दक्षिण की विजय यात्रा को किसने रोका था? तो फ्रेंड्स, पुलकेशन द्वितीय ने रोका था हर्षवर्धन की नर्मदा से आगे दक्षिण की विजय को पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। प्रश्न नंबर 51, चीन यात्री हेनसांग किस राज्य के शासनकाल में भारत आया? सॉरी फ्रेंड्स, राज्य है नहीं, राजा है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 52, किस विश्वविद्यालय ने हर्ष के शासनकाल में प्रगति की? तो नालंदा ने की थी। और ये कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53, हेनसांग के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 60 वर्ष बाद 60 वर्ष कहाँ पर अपना सर्वस्व दान कर देते थे? ठीक है। तो प्रयाग के कुंभ पर्व में हर्षवर्धन, ठीक है, अपना सर्वस्व दान कर देते थे। और ये बात किसने बताई है? ये बताई है हेनसांग ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने परास्त किया तथा मार डाला? तो फ्रेंड्स, पुलकेशन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने परास्त किया था और मार डाला था। तो देखिए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि नरसिंह वर्मन किस वंश के थे? तो पल्लव थे। ठीक है। और इन्होंने किसको परास्त किया था? पुलकेशन द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और जो बहुत बेनिफिशियल है। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप देखेंगे कि कम समय में आप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और बातों बातों में आपकी याद भी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है प्राग ज्योतिष, और ये इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, असम का पुराना नाम प्राग ज्योतिष। प्रश्न नंबर 55, प्राग ज्योतिष का क्या अर्थ है? तो नवग्रह मंदिर है प्राग ज्योतिष का अर्थ। प्रश्न नंबर 58, कामरूप के उस शासक का नाम बताओ जिसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। तो फ्रेंड्स भास्कर बर्मन थे, ठीक है, जिनके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 60, किस राजा के शासनकाल में पल्लव वंश का सर्वाधिक विकास हुआ? तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में पल्लव वंश का सर्वाधिक विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 61, पल्लव वंश का अंत किसने किया? तो चोल शासक अपराजित ने पल्लव वंश का अंत किया था। किसने किया था? अपराजित ने। प्रश्न नंबर 62, पल्लव शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? तो फिर से यदि बात की जाए पल्लव शक्ति के केंद्र की, वो था कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, चोल राजवंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी उरेयूर। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। चोल वंश की सबसे पहली राजधानी उरेयूर थी। प्रश्न नंबर 64, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक का नाम बताओ। तो जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था वह थे मोहम्मद बिन कासिम, पहले मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न नंबर 65, भारतवर्ष के कौन से भाग में अरब देशों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण हुए? तो सिंध। कहाँ हुए थे? सिंध भाग में। प्रश्न नंबर 66, किस फारसी विद्वान ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है। प्रश्न नंबर 67, भारत में तांबे के सिक्के सर्वप्रथम किस सुल्तान ने चलवाए? तो इल्तुतमिश ने भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलवाए थे। कौन सी प्राचीन जनजाति के नाम पर प्रदेश का नाम असम रखा है? इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। तो असम का नाम अहोम जनजाति के नाम पर असम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, असम के इतिहास में स्वर्गदेव दुर्गा सिंह रूप का काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे क्या उपनाम दिया गया था? तो उसको दिया गया था पूर्वोत्तर का शिवाजी। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, असम के इतिहास में, यानी जब से असम का गठन हुआ है उसके इतिहास में स्वर्गदेव दुर्गा रूप सिंह का काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ये सारा एक ही नाम है। ठीक है, उसको क्या उपनाम दिया गया था? उसको दिया गया था पूर्वोत्तर का शिवाजी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। कौन? गोपाल। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न नंबर 71, पाल वंश में सर्वोत्कृष्ट शासक कौन था? धर्मपाल था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राजा ने स्थापित किया? तो वो भी धर्मपाल ने स्थापित किया था। आपसे पूछा जाए कि मगध में कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो वो विक्रमशिला। अगला प्रश्न नंबर 73, सेन वंश बंगाल में, ठीक है, जो सेन वंश कहाँ है? बंगाल में है। यानी कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। सेन वंश के उत्कृष्ट शासक का नाम बताइए। विजय सेन। कौन? विजय सेन थे सेन वंश के उत्कृष्ट शासक।
सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन सेन वंश के अंतिम शासक थे। इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है। प्रश्न नंबर 76, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने भारत पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, सोमनाथ की ओर बढ़ रहे महमूद गजनवी को रोकने के लिए किस राजस्थानी वीर ने संग्राम किया? तो फ्रेंड्स घोगा बापा ने किया था। प्रश्न नंबर 78, सोमनाथ के पवित्र मंदिर पर किस विदेशी ने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने किया था सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। प्रश्न नंबर 79, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए तराइन के प्रथम युद्ध की, तो वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन ये फिर भी नहीं माना था और बार बार आक्रमण करता रहा था। प्रश्न नंबर 80, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार परास्त किया था? तो फ्रेंड्स 16 बार। देखिए इसने कितनी बार प्रयत्न किया था? 16 बार परास्त किया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया? तो फ्रेंड्स तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, यानी 17वीं बार। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहाँ रखी गई? तो अफगानिस्तान में रखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के दौरान उसकी सहायता की थी? तो फ्रेंड्स गाहड़बाल जयचंद, ये कन्नौज के शासक थे जिन्होंने इसकी सहायता की थी। ठीक है, किसकी सहायता की थी? मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। किसने? जयचंद ने। तभी तो ये हरा पाया था, और जयचंद कन्नौज का शासक था, तभी तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा पाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 84, दास वंश या गुलाम वंश की नींव भारत में किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी गुलाम वंश की नींव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, गुलाम वंश के किस राजा को दरवेश राजा कहा जाता है? तो नसीरुद्दीन महमूद कहा जाता है गुलाम वंश के राजा को दरवेश राजा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। भारत में सूफी मत के संस्थापक कौन थे? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफी मत के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, भारत में प्रचलित हुए प्रमुख सूफी सिलसिले यानी कि संप्रदाय कौन से थे? चिश्तिया, सुहारवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, फिरदौस। नोट कर लेना, एक बार और देख लेना, आपके सब याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 88, गुलाम वंश का अंत किसने किया? तो गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, दिल्ली सल्तनत के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर राज्य किया? तो फ्रेंड्स 5 ने किया था। किसने? तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। प्रश्न नंबर 90, एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया बेगम किस वंश से थी? गुलाम वंश। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की। और भारत की पहली महिला, ठीक है, शासिका थी रजिया बेगम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, खिलजी वंश के कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो खिलजी वंश के 3 थे, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी तथा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक का नाम बताओ? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत का राजा कौन था? तो फ्रेंड्स सुल्तान महमूद तुगलक था भारत का राजा जिस समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 94,
सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताओ। तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज़्र खां। खिज़्र खां। प्रश्न नंबर 95, लोधी वंश के संस्थापक का नाम बताइए। बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक का नाम था बहलोल लोधी। इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण के हिंदू राजाओं के खिलाफ पहला मुस्लिम हमला किस सुल्तान ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, किस शासक के दरबार में इब्न बतूता भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 98, 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का राय ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विजयनगर साम्राज्य के सुप्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो वो थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सुप्रसिद्ध राजा था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? हसन ने की, जो अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।